ये 10:30 बजे सीन था और उसी तरीके से अतीक अहमद से सवाल पूछा जा रहा है और अब किसी भी पल जिस तरीके से शूटर जो है लवलेश तिवारी वो यहां पर पहुंचता है और अब लवलेश तिवारी बनकर एक मीडिया कर्मी जो है वो पहुंचकर यहां पर फायरिंग करेगा। पूरी तैयारी है। देखिए, अब देखिए तमाम मीडिया कर्मी आगे सवाल कर रहे हैं और एक शख्स जो है ये देखिए, ये शख्स आता है बगल में, उसके हाथ में पिस्टल है और अतीक अहमद को जिस तरीके से गोली मारी गई थी गोली मारी जाती है, बाकी के शूटर्स भी यहां पर गोली मार रहे हैं। वही बिल्कुल वही सीन है जैसा कि 15 तारीख की रात 10:30 बजे था। लवलेश तिवारी नाम के शख्स ने अतीक अहमद के बगल से गोली मारी, अतीक अहमद को बगल से गोली मारी और उसके अशरफ को गोली मारी। बाकी के शूटर्स सनी और साथ में अरुण, तीनों शूटर्स आपको नजर आ रहे हैं। तीनों शूटर्स बनाकर रिक्रिएशन किया जा रहा है। तीनों जो लोग हैं वो लवलेश तिवारी और साथ ही अरुण और सनी बनकर अतीक और अशरफ पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से अतीक और अशरफ पर अंधाधुंध फायरिंग की थी तीनों शूटर्स ने, वही पूरा सीन है जो इस वक्त फॉरेंसिक टीम जो है वो रिक्रिएट कर रही है। देखिए, अब दोबारा से फायरिंग कर सरेंडर जैसा किया था, जैसे सरेंडर किया था उसी तरीके से सरेंडर भी ये लोग जो है वो कर रहे हैं। यानी कि 15 तारीख में जिस तरीके से ये शूट आउट हुआ प्राची, उसी तरीके से एक एक चीज जो है वैसी ही है। अतीक अशरफ को लाया जाता है बनाकर और फिर उन पर फायरिंग की जाती है। बिल्कुल, देखिए वही रात आपको याद आ जाएगी जिस रात अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर रिक्रिएट कर दिया गया है। अभी भी आपको वो शूटर्स नजर आ रहे होंगे और एक शूटर जिसने सबसे पहले सरेंडर किया था उसे पुलिस ने पीछे से पकड़ा था और एक जब भागा था, भागते हुए नीचे गिर के उसने सरेंडर किया था। अब वो वाला सीन भी रिक्रिएट किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए वही सीन है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा उस रात का, वही वीडियो एक बार फिर से अब आपके सामने आ गया होगा। एक शूटर जो नीचे लेटकर जिसने सरेंडर किया था उसे भी अब उसी तरीके से, उसी अंदाज में जैसा कि उस रात हुआ था जिस रात अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, उसी तरीके से अब उसका भी सरेंडर करा लिया गया है। तो दो लोगों ने किस तरीके से सरेंडर किया है, कैसे क्या क्या पोजीशनिंग रही थी, वो आपने अभी इन तस्वीरों में देखी। और देखिए जिस वक्त अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। अतीक और अशरफ को बहुत ही क्लोज से फायर किया गया था, हत्या की गई थी और फिर उसके बाद इन तीनों शूटर्स ने सरेंडर भी किया था। और देखिए एक एक चीज की फोटोग्राफी हो रही है। जिस पोजीशन में जो शूटर है, जिसको डमी शूटर बनाया गया है उसकी फोटोग्राफी हो रही है कि आखिर वो वक्त कैसा था, वो पोजीशनिंग कैसे थी, पुलिस वालों ने कैसे पकड़ा था। ये इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको तीनों ही शूटर्स नजर आ रहे होंगे। आपको वही घटनाक्रम, वही वारदात याद आ रही होगी जो अतीक अशरफ हत्याकांड के वक्त की थी। कुछ ऐसा ही वीडियो है। अबे उस वक्त तो आप यहाँ पर मौजूद थे, बिल्कुल वही सीन रिक्रिएट किया गया है जो अतीक अशरफ के हत्याकांड के दौरान था। देखिए बिल्कुल वैसा ही सीन है। जिस तरीके से अतीक अशरफ को पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर आती है, बाहर से निकालती है और उन्हें लेकर आती है अंदर, सामने मीडिया कर्मी खड़े होते हैं, सवाल पूछते हैं और उसी तरीके से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है कि अतीक और अशरफ के वेश में इन जो दो लोगों को लाया जाता है। बगल से मीडिया कर्मी का देखिए, सामने जो शख्स खड़ा है जिसने सरेंडर किया था उसने आई कार्ड पहना हुआ है। वो लोग बाकायदा आई कार्ड पहने हुए थे और वो अतीक जो बनकर आया है उसके बगल में आता है, उसे गोली मारता है और फिर ये लोग सरेंडर करते हैं। लगातार शूट आउट यहां पर करते हैं और एक एक चीज को नोट किया है, टाइमिंग नोट की है, पोजीशन नोट की है कि आखिरकार लवलेश किस तरफ था, उनके दो साथी किस तरफ थे, तीनों तरफ से कैसे फायरिंग हुई, अतीक अशरफ कैसे गिरे। एक बाइक वहां पर गिरी हुई थी जहां पर एक जो तीसरा शूटर था उसने अपना सरेंडर। एक बार फिर से अब है क्या दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा है क्योंकि फिर खड़े हो गए, फिर से मीडिया की तरह पोजीशन ले लिया लोग। देखिए बिल्कुल दोबारा से एक एक चीज को समझने के लिए अतीक और अशरफ को बनाकर जो रिक्रिएशन के लिए इस वक्त पुलिस की टीम पहुंची है, दोबारा से ये क्राइम सीन जो है अब रिक्रिएट हो रहा है। पीछे से वही शख्स आएगा जिसने एक आई कार्ड पहना हुआ है अतीक के बगल में। ये देखिए फायरिंग उसने कर दी है। दोबारा से समझ रही है पुलिस, इसीलिए वो दोबारा से मीडिया कर्मी बन के आता है और अतीक अहमद की कनपट्टी पर बिल्कुल बगल से उसने अपनी पोजीशन ली हुई है बंदूक की। और अब उसी तरीके से समझ रही है पुलिस कि कैसे इस शख्स ने मीडिया की आड़ में आके बगल में बिल्कुल क्लोज पॉइंट से अतीक अहमद को गोली मारी है। प्राची बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें आप देखिए और इस तस्वीर को देखकर आपको वीडियो याद आ जाएगा। देखिए अतीक और अशरफ के भेष में जिन दो लोगों को लाया गया है, कैसे बिल्कुल अतीक के एकदम नजदीक लाकर उस पर फायर किया गया था, वो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और उसके एक एक टाइमिंग को, एक एक पोजीशनिंग को कैमरे में भी कैद किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो फोटोग्राफर्स हैं उस मूवमेंट को रोककर
लगातार फोटो खींच रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, ताकि एक एक चीज ऑन रिकॉर्ड हो और ये पता चल पाए कि आखिर इन शूटर्स ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया था। तो आप देखिए, एक बार फिर से रिक्रिएशन शुरू हो चुका है और वो शख्स जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी, लवलेश, वो अभी उसे डमी बनाया गया है और वो पीछे से आकर कैसे बंदूक तान देता है वो आपने देखा। उसका बाकायदा फोटो लिया गया है और एक बार फिर से उसे पीछे की तरफ ले जाया गया है। उस शख्स को जिसने आई कार्ड पहन रखा है उसे एक बार फिर से पीछे की तरफ ले जाया गया है। एक बार फिर से यहाँ पर जो सरेंडर की पोजीशन थी, शायद वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सरेंडर किया गया था। चूंकि अभी हमने देखा था कि लगातार फायर करने के बाद एक शख्स तो बड़ी आसानी से हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता। देखिए बिल्कुल, और इसी तरीके से जिस तरीके से सरेंडर किया था जब अंधाधुंध फायरिंग की थी, दोनों की मौत हो गई थी, तो ये बिल्कुल सोचकर आए हुए थे तीनों ही शूटर्स की उन्हें यहां से फरार नहीं होना है, उन्हें सरेंडर करना है। यहां पर एक शख्स ने धार्मिक नारे लगाए और देखिए अब एक जो इसके अंदर डमी शूटर बनाया हुआ है वो अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर रहा है। तो बिल्कुल वही सीन है प्राची, जैसा कि 15 तारीख को रात को 10:30 बजे था। अब ये हाथ ऊपर करके अपना सरेंडर कर रहा है, भागने की कोशिश नहीं की थी और जहां पर ये सरेंडर कर रहा है वहीं पर एक बाइक गिरी हुई होती है। तो उसी तरीके से एक एक चीज को समझ रही है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और उसके लिए एक एक बार नहीं प्राची, अतीक अहमद और अशरफ के डमी को लाकर प्रॉपर 2 बार यहां पर रिक्रिएशन हुआ है। कितने पास से बंदूक लगाई गई उसकी फोटोग्राफी हुई है। जहां पर सरेंडर देखिए दोबारा से लेट गया है एक शख्स, क्योंकि हमने देखा था जो प्रॉपर लेट गया था जब उसने सरेंडर किया था। एक एक चीज बिल्कुल वैसी है और उसी चीज को प्रॉपर तरीके से टाइमिंग के हिसाब से कितनी दूरी थी शूटर्स की, पोजीशन क्या थी, कहां सरेंडर किया था, कहां से गोली चलाई गई थी, ये तमाम जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया और लटाकर जैसे सरेंडर हुआ था उसी तौर पर उसी तरीके से सरेंडर किया गया है। और हमने देखा एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार रिक्रिएशन शुरू हुआ फिर से। और देखिए जो एक और दूसरा शूटर है जिससे खड़े होकर हाथ ऊपर करके सरेंडर किया था, एक बार फिर से उस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। आपको पुलिस के घेरे में वो शख्स नजर आ रहा होगा और वो अब हाथ ऊपर उसने देखिए कर लिया। ब्लू शर्ट में जो ये शख्स है इसने डमी शूटर की तरह, जैसे डमी शूटर ने हाथ ऊपर कर लिए थे, सरेंडर किया था, उसी तरीके से इसने देखिए हाथ ऊपर कर लिए हैं, सरेंडर की मुद्रा में आ गया है। और पुलिस की क्या पोजीशन थी, इंपॉर्टेंट ये है कि जब इन्होंने सरेंडर के लिए हाथ ऊपर किए उस वक्त पुलिस की क्या पोजीशन थी, पुलिस ने इन्हें किस तरीके से पकड़ा है, उसी मोमेंट को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। देखिए मात्र 40 से 44 सेकंड का वो पूरा घटनाक्रम था जब रात 10:30 बजे के करीब अतीक अशरफ को इस अस्पताल में लाया गया था और इस अस्पताल में लाकर इनकी हत्या की गई थी। आप देखिए उसी अंदाज में अब उन्हें बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है जब इनको बाहर लेकर निकली थी अभय पुलिस। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर शूट आउट हुआ था, शूट आउट होने के बाद इन तीनों ही शूटर्स ने, लवलेश की हम बात कर लें या फिर हम अरुण और शनि की बात कर लें, इन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद एक शख्स जो है वो जमीन पर लेट गया था, एक ने अपने हाथ उठा के सरेंडर किया था और उसी तरीके से पूरी पोजिशनिंग देखी गई कि किसकी पोजिशन क्या थी, कितनी दूरी पर ये तीनों शूटर से कहां पर खड़े होके इन्होंने अतीक और अशरफ को गोली मारी थी। और उसके बाद जब इन्हें पकड़ लिया गया था, पकड़ने के बाद इन्हें बाहर ले जाया गया था, उसी तरीके से प्राची ये पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। इसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी देखी गई है और टाइमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग देखी गई है कि अतीक और अशरफ को गाड़ी से उतारने से लेके, गोली चलने से लेके इनके सरेंडर तक एक एक कितनी देर के अंदर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हो गया, वो सारी जानकारी जो है बाकायदा रिक्रिएशन के जरिए, वीडियोग्राफी के जरिए एफएसएल ने हासिल की है ताकि किसकी लापरवाही थी और किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसे पॉइंट टू पॉइंट समझा जा सके। बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए, टाइमिंग समझने के लिए, पोजीशन समझने के लिए सीन रिक्रिएट किया गया और हमने देखा कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार सीन को रिक्रिएट किया गया। और फिर रिक्रिएशन के दौरान फोटोग्राफी भी की है, फोटो खींची गई है एक एक पोजीशन की, कैसे अतीक और अशरफ खड़े हुए थे। क्योंकि हमने देखा था 10:36 का वो वक्त रहा होगा रात को जब अतीक और अशरफ को पुलिस की जीप से उतारकर अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उसी अंदाज में आज भी पुलिस की जीप रुकी, 2 सफेद कपड़ों में जिन्हें अतीक और अशरफ बनाया गया था उन्हें अंदर पुलिस लेकर आई। मीडिया ने बात करने की कोशिश की और फिर बड़ी ही क्लोज रेंज से अतीक पर हमला बोला गया, अतीक पर गोली चलाई गई। वो तमाम जो मोमेंट्स थे उन्हें फिर से क्रिएट करने के बाद उन्हें रोक कर उनकी टाइमिंग, उनकी पोजीशनिंग, हर एक चीज को नोट किया गया है। चूंकि देखिए जब वो वीडियो सामने आया था, जब ये घटनाक्रम सामने आया था, तो इसे मात्र 40 से 44 सेकंड का पूरा घटनाक्रम बताया
बताया जा रहा था। चंद सेकंड में माफिया राज कैसे मिट्टी में मिल गया था वो सबने देखा था, और कितना वक्त उस वक्त लगा था, इस बार जब ये रिक्रिएशन हो रहा है तो कितना वक्त लगा है, इन तमाम बातों की जानकारी ली जा रही है। और देखिए वो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है अभय, जिसके हाथ में चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई हमें नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, एक बार दोबारा से मैं जहान को कहूंगा तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि वो शख्स सबसे इंपॉर्टेंट है प्राची, जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है और उसकी कोहनी में दाहिने हाथ में गोली लगी थी। उसको अस्पताल में कई दिन तक भर्ती कराया गया था। वो शख्स बिल्कुल पास था, और एक शूटर की गोली जो है, लवलेश की गोली, वो इस पुलिसकर्मी को भी लगती है। और ये पुलिस, अब देखिए इंच टेप से काम शुरू हो गया प्राची। सबसे पहले क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, अतीक अशरफ के डमी को लाया गया और उन तीनों शूटर्स के डमी ने उन्हें गोली मारी। गोली मारने के बाद किस तरीके से सरेंडर किया वो देखा गया। और आप तस्वीरें देखिए, यानी कि गाड़ी से उतरने से लेकर जहां पर अभी अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, उसे इंच टेप से नापा जा रहा है कि कितने कदम चलाकर इस स्पॉट तक अतीक और अशरफ को लाया गया जहां पर उन्हें गोली मारी गई। और अब इस स्पॉट से लेकर अंदर जाने तक का कितना रास्ता है, वो कितने मीटर है, उसे भी नापा जाएगा। तो पहले बाकायदा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है और अब मेजरमेंट की जा रही है प्राची कि कितने मीटर पैदल चलकर अतीक और अशरफ पुलिस के साथ यहां पर पहुंचे थे जहां पर उन्हें गोली मार दी गई थी। बिल्कुल, देखिए अस्पताल के गेट के बाहर गाड़ी आकर रुकती है पुलिस की, वहां से अतीक और अशरफ को उतारकर अंदर लाया जाता है और चंद कदम चलने के बाद ही अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब इतना मेजरमेंट था, कितने कदम ये दोनों चले होंगे, पुलिसकर्मी कितने कदम चले थे, पुलिसकर्मियों की पोजीशनिंग क्या थी, ये एक एक चीज मार्क की जा रही है और ऑन द रिकॉर्ड इसे दर्ज किया जा रहा है। आप देखिए एफएसएल की टीम खड़ी है, बाकायदा एक एक बारीकी को नोट किया जा रहा है, उनके हाथ में फाइल्स हैं और जब मेजरमेंट हो रहा है तो एक एक मेजरमेंट को नोट किया जा रहा है ताकि एग्जैक्टली ये पता चल पाए कि अतीक और अशरफ गेट से कितनी दूरी तक चल पाए थे। आप देखिए हर एक तरफ से नापने की कोशिश की जा रही है, ना सिर्फ गेट से बल्कि जो दूसरा साइड है, आप देखिए दूसरे साइड से भी अब इस मेजरमेंट टेप को लाया गया है और दूसरे साइड से भी अब इसे नापा जा रहा है। शायद जो शूटर की पोजीशन रही होगी एक उनमें से एक शूटर की, वहां से भी नापने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए बिल्कुल, जहां पर अभी नापने की कोशिश की जा रही है वहां पे अतीक अहमद खड़ा हुआ था, उसके बगल में आके लवलेश जो है गोली मारता है अतीक अहमद को। अतीक अहमद की पोजीशन कहां पर थी और साथ ही अतीक अहमद को जब गोली मारी गई, लवलेश से लेकर जो बाकी के शूटर्स इस तरफ से फायरिंग कर रहे थे उनकी कितनी दूरी थी, कितनी दूरी से उन्होंने गोली मारी गई, कितने दूरी पर वो खड़े हुए थे, इन तमाम चीज़ों को अब ऑन रिकॉर्ड लेने के लिए बाकायदा इंच टेप लेकर पहुंचे हैं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं और इंच टेप से अलग अलग शूटर्स की पोजीशन, उनकी दूरी नापी जा रही है ताकि ये क्लियर हो कि लवलेश ने तो बिल्कुल पास से गोली मारी थी, बाकी के शूटर्स ने कितनी दूरी से, कितनी रेंज से गोली मारी, वो कहां पर खड़े हुए थे, इस एक एक चीज को समझा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक एक चीज को समझा जा रहा है और इसीलिए इंच टेप का प्रयोग भी शुरू हो गया है और जैसे इंच टेप से मेजरमेंट पूरा हो रहा है वैसे ही उस मेजरमेंट को रजिस्टर में दाखिल भी किया जा रहा है। और इस बीच एफएसएल के जो लोग हैं और जो पुलिस के यहाँ पर अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत करते हुए, और जैसा कि अभय बता रहे थे कि अतीक कहाँ पर खड़ा हुआ था, अशरफ कहाँ पर खड़ा हुआ था, शूटर्स कितनी दूरी पर खड़े हुए थे, शूटर्स की क्या पोजिशनिंग थी, एग्जैक्ट वही रिक्रिएट करके एक एक बारीकी को पुलिस अपने रिकॉर्ड में दाखिल कर रही है ताकि ये भी पता चल पाए कि घटनाक्रम को अंजाम कैसे दिया गया, अतीक और अशरफ की हत्या कब की गई, तब जब उन्हें मेडिकल के लिए लाया गया था, कैसे ये तीनों शूटर्स अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। इसीलिए हर एक बारीकी पर नजर रखते हुए आपको फिलहाल ये लोग नजर आ रहे होंगे। हर तरफ से मेजरमेंट किया जा रहा है। आपने देखा पहले गेट से उस स्पॉट तक मेजरमेंट किया गया जहां पर अतीक और अशरफ आकर खड़े हुए थे, मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, फिर दूसरे तरफ से भी ये मेजरमेंट लिया गया और वहां से मेजरमेंट लेने के बाद अपने रिकॉर्ड्स में एफएसएल की टीम ने दाखिल कर लिया है। तो एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया है और देखिए अभय 40 से 44 सेकंड मात्र लगे थे इन शूटर्स को अपने मंसूबों में कामयाब होने में और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पुलिस कर नहीं पाई, समझ नहीं पाई कि आखिर उनके सामने क्या हो रहा है, अतीक और अशरफ की हत्या हो रही है। ऐसा ही आज भी नजर आया। देखिए बिल्कुल आज भी वैसा ही नजर आया, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। प्राची 10:30 बजे जैसे ही अतीक और अशरफ को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं तो मात्र कुछ सेकंड के अंदर, जैसा कि आपने बताया, अतीक और अशरफ जो हैं वो आराम से सवाल के जवाब दे रहे होते हैं। वो भी हैबिचुअल हो जाते हैं कि मीडिया उन्हें लगातार फॉलो कर रहा है और वो बहुत तसल्ली से जैसे ही जवाब देते हैं तुरंत ही जो
लवलेश है वो पहली गोली चलाता है बगल से, और गोली चलाते ही जैसे ही अतीक गिरता है तुरंत अशरफ पे फायर किया जाता है, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं बाकी के शूटर्स भी शुरू कर देते हैं और तुरंत सरेंडर कर देते हैं। ये कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा का पूरा जो हत्याकांड है दोहरा हत्याकांड हो जाता है, और उसी चीज को अब क्राइम सीन के जरिए समझने की एफएसएल की टीम ये कोशिश कर रही है कि हत्याकांड कैसे हुआ, कौन शूटर कहां पर खड़ा हुआ था, किसकी क्या पोजीशन थी, किसकी कितनी दूरी थी, कितने पास से गोली मारी गई और कितने कदमों की दूरी थी, गाड़ी से उतारकर पैदल जो उस स्पॉट तक लाया गया जहां पर गोली लगी वहां कितने कदम थे और वहां से अंदर ले जाने तक कितने कदम होने थे, शूटर्स की जो अलग अलग शूटर्स की पोजीशन थी उसमें कितनी दूरी थी, इन सभी चीज को इंच टेप से नापा गया है और सब कुछ अब नोट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ एफएसएल के जो लोग हैं वो बाकायदा एक एक चीज को नोट कर रहे हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी यहां पर हो रही है। तो पूरी तरीके से अब देखिए दूसरी तरफ भी इंच टेप को लेकर जा रहे हैं प्राची, ताकि अंदर की तरफ का भी देखें कि कितने कदम बचते हैं। तो एक एक चीज को ना केवल रिक्रिएट किया है बल्कि ऑन रिकॉर्ड पर। अभी जो देख पा रहे हैं वो दो लोग जिन्हें डमी अतीक और अशरफ बनाया गया था वो एक बार फिर से आ गए हैं और एक बार फिर से वही सर पर कपड़ा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी भी पुलिस को शायद कुछ तसल्ली करनी है कि वो कहां पर खड़े थे, कैसे खड़े थे, कितनी दूरी थी, शूटर्स कितने दूर थे, अभी भी पुलिस को तसल्ली करनी है। और इसीलिए एक बार फिर से ये दोनों अतीक और अशरफ के गेटअप में आ चुके हैं। अब देखना है कि क्या तीसरी बार भी सीन रिक्रिएट होता है और पुलिस एक बार फिर से पता ये लगा पाती है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी और कैसे चंद सेकंड में अतीक और अशरफ का खात्मा हो गया। अभय देखिए बिल्कुल, और अतीक और अशरफ के जो डमी है प्राची वो भी खड़े हो गए हैं और बगल में आपको शूटर भी दिखाई देगा। एक शख्स जो हरे रंग की शर्ट पहन के पीछे खड़ा हुआ है वो शूटर है जो लवलेश बनकर गोली चलाता है, यानी कि वो डमी भी बनकर खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल यह लग रहा है क्योंकि मेजरमेंट किया जा रहा है। पहले तो अतीक और अशरफ के डमी को चलाया गया, गोली वहां पर हुई, शूट आउट यहां पर हुआ। अब जो इंच टेप से यहां पर नापा गया है उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरीके से दोबारा से एक बार लाया गया है अतीक और अशरफ के डमी को, तो फिर से पुलिस की शायद यही कोशिश है या फॉरेंसिक टीम की कोशिश है कि इंच टेप की दूरी और जो घटनाक्रम हुआ था उसे एक बार फिर से मैच किया जाए, और उसी को मैच करने के लिए अतीक और अशरफ के डमी को फिर से खड़ा कर दिया गया है। और अब पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम जो डमी शूटर्स हैं उन्हें समझा रहे हैं कि उस वक्त की क्या पोजीशन थी, उसी हिसाब से दोबारा से हो सकता है ये रिक्रिएशन यहाँ पर हो। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से अतीक और अशरफ को खड़ा कर दिया गया है, जो डमी बनाए गए हैं दोनों के उनको खड़ा कर दिया गया है। और देखिए अब जो इंच टेप है उससे नापा जा रहा है, दूरी को नापा जा रहा है। ये दूरी शूटर्स की पोजीशन और अतीक और अशरफ के बीच की दूरी है कि शूटर कहां पर खड़े हुए थे जब ये पूरा हत्याकांड हुआ है। देखिए अतीक और अशरफ को खड़ा कर दिया गया है और जहां पर एक शूटर आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा जो ग्रीन शर्ट में है, वहां से लेकर अतीक अशरफ तक के बीच में कितनी दूरी थी। अब एक और दूसरे शूटर को खड़ा किया गया है और वहां तक भी अब इस दूरी को नापा जा रहा है कि अतीक और अशरफ के बीच में कितनी दूरी थी। ये जो पोजीशन लग रही है ये पोजीशन फिलहाल अतीक और शूटर्स के बीच की पोजीशन है और अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उस वक्त का मेजरमेंट है, उस वक्त की पोजीशन है जब सरेंडर किया था इन दोनों ने। देखिए बिल्कुल, जहां पर सरेंडर किया था, अब अतीक अहमद और अशरफ जहां पर खड़े हुए थे वहां से लेकर जहां बाइक गिरी हुई है अब इनके एक एक कदम की दूरी नापी जा रही है कि कितनी दूरी पर पहले से पोजीशन लेकर शूटर खड़ा हुआ था, क्योंकि बाद में तो ये दोनों गिर जाते हैं। लेकिन जब अतीक और अशरफ इस पोजीशन पर आए थे वहां से लवलेश की दूरी कितनी थी, उन तमाम चीजों को जो है वेरीफाई लगातार किया जा रहा है। और अब तीसरी बार है जब अतीक और अशरफ को यहां पर खड़ा कर दिया गया है और अब इंच टेप से शूटर्स से उनकी दूरी कितनी थी, जहां पर सरेंडर किया था एक शूटर ने उनसे दूरी कितनी थी। देखिए जहां पर पहला शूटर खड़ा था वहां से भी नापा गया और जहां से दूसरे शूटर ने सरेंडर किया था वहां से भी स्पॉट यानी कि जहां पर हत्या हुई थी अतीक अशरफ की, उनकी दूरी नापी जा रही है इंच टेप के जरिए। बिल्कुल, देखिए आप अब समझ सकते हैं कि हर एक पहलू पर पुलिस की नजर है, हर एक पहलू पर पुलिस फिलहाल काम कर रही है, एफएसएल की टीम काम कर रही है। सबसे पहले आपने रिक्रिएशन में देखा कि अतीक और अशरफ के डमी को खड़ा किया गया, गोलियां चलाई गई और तुरंत ही सरेंडर करवाया गया। फिर उसके बाद एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया और एक एक पोजीशन को होल्ड कर उसकी फोटोग्राफी एफएसएल की टीम की तरफ से की गई है। अब जब आप तीसरी बार ये रिक्रिएशन देख रहे हैं तो अतीक और अशरफ को खड़ा कर दिया गया है और अब जो आप मेजरमेंट देख रहे हैं
रहे हैं वो मेजरमेंट है स्पॉट से लेकर उस दूरी तक का जहां जहां पर इन शूटर्स ने सरेंडर किए हैं, जहां जहां पर ये शूटर्स खड़े होकर सरेंडर कर रहे थे वहां तक की दूरी को भी अब नापा गया है। और एक एक दूरी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एक एक दूरी को एफएसएल की टीम अपने रिकॉर्ड्स में दाखिल कर रही है, एक एक दूरी लिखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक अब इस रिक्रिएशन में ना हो जाए। और एग्जैक्ट क्या हुआ था, वो 40 और 44 सेकंड में क्या हुआ था, ये पुलिस को पता चल पाई, एफएसएल की टीम को पता चल पाए, और इसीलिए यह रिक्रिएशन बहुत जरूरी है। आप तस्वीरें देखिए, अतीक और अशरफ की डमी अभी भी खड़े हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं वो तमाम टीम के सदस्य जिनके हाथ में इंच टेप है, और इंच टेप लेकर वो अब नापने की कोशिश कर रहे हैं, दूरी को नापने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सर्कल बनाए गए हैं और सर्कल बनाकर ये नापा जा रहा है। ये जो दूरी अभी नाप रहे हैं ये अतीक और अशरफ, और एक सर्कल बनाकर नापा जा रहा है। कहाँ पर कौन खड़ा था ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल, अतीक और अशरफ जब यहाँ पर पहुंचे थे तो क्योंकि पहले से पोजीशन ली हुई थी शूटर्स ने, उसी चीज को नापने के लिए जहां पर यह हत्याकांड हुआ है, जहां पर बाइक गिरी हुई है, वहां से किस किस शूटर्स की क्या क्या पोजीशन थी, उनकी कितनी दूरी थी, उन सबको नापने के लिए अब इंच टेप का सहारा लिया जा रहा है ताकि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कौन सा शूटर कहां पर खड़ा हुआ था, किसकी क्या दूरी थी, और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जहां पर इन लोगों ने सरेंडर किया उस जगह पर भी देखिए बाकायदा एक चौक से मार्किंग जो है वो की जा रही है। अलग अलग स्पॉट को मार्क किया जा रहा है कि कहां पर पहले शूटर ने सरेंडर किया, कहां पर दूसरे शूटर ने सरेंडर किया, कितनी दूरी थी, उसकी मेजरमेंट जो है वो पूरी ली जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देखिए, मेजरमेंट जो है वो लिया जा रहा है, इंच टेप है, और इंच टेप के जरिए जैसा कि अभी अभय बता रहे थे कि ना सिर्फ शूटर्स और अतीक अहमद और अशरफ के बीच की दूरी को नापा जा रहा है बल्कि जहां जहां पर सरेंडर किया गया था। देखिए पहले उस सीन को रिक्रिएट किया गया जब सरेंडर किया इन तीनों शूटर्स ने, वहां पर चौक से मार्क किया गया, और फिर उसके बाद मेजरमेंट लिया जा रहा है वो तमाम दूरी का कि आखिर अतीक और अशरफ जहां पर ढेर हुए थे, जहां पर गिरे हुए थे, वहां से लेकर सरेंडर करने तक की दूरी कितनी थी। तो लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, रिक्रिएशन हो रहा है सीन का, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, एक एक जानकारी इंडिया टीवी आपको दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।